अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब हम बार बार ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क के क्या मसाइल हैं और मुल्क के मसाइल हल कौन करेगा, तो इसमें सबसे पहले हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हुकूमतें हमें वसाइल मुहैया करती हैं जिस हद तक भी हो पाए, कम हो ज़्यादा हो पाए, लेकिन हम सब अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ पर हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, हम उनको मामलात के बिगाड़ में कितना हिस्सेदार होते हैं या मामलात के सुधार में कितना हिस्सेदार होते हैं। ऐसी ही एक दास्तान, ऐसा ही एक अनोखा वाक़या हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा ज़ियाउल इस्लाम साहब। इनका शोबा सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है और ख़ुद ये बड़े एक्टिव रहे हैं टीवी मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, और ये इस तरह की कैफियत से गुजरे हैं, तो एक आम बंदे की क्या हालत हो सकती है। आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिर्ज़ा साहब, आप अचानक से इस हादसे का शिकार हुए, ट्रैफिक के हादसे का, तो उसके बाद आप हॉस्पिटल किस तरह से पहुंचे और अभी आपकी क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने मेरी खैरियत दरियाफ्त की, पहले भी और अभी भी, हमेशा आप मेरे साथ राब्ते में रही, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद का जो एक माहौल है, हमारा बाहर जाना, हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और कहीं बाइक इस्तेमाल करते हैं। मैंने इन पिछले, अभी खैर थोड़ी सी कम हुई है प्राइस पेट्रोल की, लेकिन पिछले 8-10 माह जो पीछे मैं देखता हूँ, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं रोज़ाना गाड़ी इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो मेरा 1800 से 2000 रुपये का पेट्रोल का डेली का खर्चा है। ठीक है, आपने शायद देखा भी होगा कि मैं पिछले बिल्कुल भी 3-4-5 माह से मैं गाड़ी नहीं, जब ज़रूरी काम है तो निकालता था, वरना मैं मोटरसाइकिल ही इस्तेमाल करता, मजबूरन करनी पड़ती है। इवन कि ऐसा हुआ है पूरी ज़िंदगी में, मैंने 2 सर्दियाँ, फुल सर्दी जो है, हालांकि सर्दी में बहुत मुश्किल होता है, जो शाम को जब हम वापस आते हैं तो बाइक का मौसम और ठंड जो होती है बड़ी सख्त होती है, तो मैंने 2 सर्दियाँ भी बाइक के ऊपर गुजारी हैं। और बाइक के ऊपर जाते हुए जो सबसे ज़्यादा ख़तरा होता है हमें, जो हम बाइक चलाते हैं, तो वो यही होता है कि खुदा न खास्ता हमें कोई भी बाइक वाला, कोई कार वाला, या कोई बड़ी 4 व्हील गाड़ी वाला, या कोई बस ट्रक वाला, कोई खुदा न खास्ता हिट करे और हमें नुकसान किसी किस्म का पहुंच सकता है। मतलब मैं ये बताता हूँ कि 99% जो है ना, हम वो खौफ के जो हमारे ऊपर हैं मंडराते रहते हैं झंडे, मतलब खौफजदा होते हैं। मतलब जब आप सवार होते हैं मोटरसाइकिल पे सफर में, तो आपको ये होता है ज़हन में? जी 99%, बल्कि 100% ऐसा ही होता है। तो दूसरी जानब जो है, वो आजकल मेरे जैसा जो एक सफ़ेद पोश आदमी है, वो हम हर वक्त गाड़ी नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो हमें हमारे यहाँ जो बिल्कुल बेहतरी तब आ सकती है जब जो गाड़ी वाला है ना, वो आम कार वाला है, वो बाइक वाले का ख्याल करे, और दूसरा जो बाइक वाला, जो यंग लोग हैं, जो बिल्कुल मस्ती करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, या ओवर स्पीड जा रहे होते हैं, वो जो एक हमारी एज के लोग हैं, 45 के राउंड में हैं, या 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 55 साल के हैं, उनका थोड़ा एहतराम हमें करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है, लोगों को, जो यंग लोग हैं, उनके पास तो ना ID कार्ड बना होता है और ना उनके पास लाइसेंस होता है। ठीक है, और जिनके पास अगर बना भी होता है, तो उनको ट्रैफिक के जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है या अवेयरनेस है, उनके पास होती ही नहीं है। आप यकीन करें कि मैं ये जो रावल डैम चौक से जाता हूँ फैज़ाबाद वाली साइड पे, तो ट्यूलिप के साथ ही यूटर्न है। मैंने जैसे ही वो पुल की हदूद ख़त्म हुई है, ठीक है, तो मैंने मौका देख के बिल्कुल देखिए, पीछे पुल से कोई ऐसी गाड़ी नहीं आ रही, कोई कार नहीं आ रही, कोई और गाड़ी नहीं आ रही, मैंने उसको अपनी साइड पे कर लिया। और फिर जब ट्यूलिप के साथ सड़क सामने ट्यूलिप वाली साइड से आ रही है ना, उसके दरमियान में ITP ने रास्ता बाइक के लिए छोड़ा हुआ था। मेरी 40 से 45 की स्पीड थी। मेरे ज़हन में पूरा एक ख्याल आया कि मैं अपनी बाइक को यहाँ से फौरन करके निकालूँ, मुझे पूरा ख्याल आया। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं अगर 40-45 की स्पीड में मैं ब्रेक लगाऊंगा, तो हो सकता है पीछे वाले जो गाड़ी वाला है वो मुतासर हो। मैंने सोचा मैं अब आगे से ही आता हूँ। जैसे ही मैं उस कट से बाइक का आगे कोई 80 से 90 फुट गया हूँ ना, तो मेरे पीछे आने वाली 2 गाड़ियों की पहले आपस में ब्रेक की आवाज़ आई। मेरे पीछे जो गाड़ी थी वो कोई होंडा या ग्लोर थी, और उसके पीछे ये आल्टो थी जिसने मुझे हिट किया। तो उसने, उनके आपस में ब्रेक लगी है, वो बड़ी गाड़ी वाला जो है वो निकाल के ले गया, और जो आल्टो वाला है उसने फिर मुझे हिट किया, और मैं जाके गिरा हूँ। मेरे गिरने का और अच्छा, आपने देखा है उस ऑल्टो को जिसने आपको हिट किया? जी, वो तो मैंने तब देखा जब मैं हिट हो चुका हूँ। जब मैं हिट होकर वहाँ गिर गया हूँ ना, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले गिरने के बाद
جو اپنا سارا کچھ ہے، ہیلمٹ میں نے پہنا ہوا تھا، میرا ہیلمٹ گر گیا وہاں سے، جب میں گرا ہوں تو گر گیا. تو میں نے دیکھا میری کوئی یہ اس حصے میں ایسی چوٹ تو نہیں. فوراً جو سب سے پہلے میں نے الحمدللہ دل میں کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں مطلب بہت کافی حد تک سیکیور سیف ہوں. اچھا میں وہیں زمین پہ بیٹھا ہوں، تو اب جب ہٹ ہوا ہوں تو اس روڈ کی دوسری سائڈ پہ ہی ٹریفک پولیس اور اسلام آباد پولیس کا ناکا ہے. اچھا 7:30 بجے کا ٹائم تھا شام کا، ناکا ہے. ہٹ ہونے کی آواز سننے کے بعد وہ ٹریفک والے اس طرف آئے ہیں، تو اس گاڑی والے نے ان کے ساتھ، مجھے نہیں پتا میرا ان کا کوئی 50-60 فٹ کا یا 40 فٹ کا فاصلہ تھا، ان سے بڑا سلو سی ان سے بات تو کر ابھی رہے. دیکھ رہے تھے کہ وہ نہیں، گاڑی وہ والے کے ساتھ میرے بات پاس کریں؟ 6-7 منٹ کے بعد آئے ہیں، میرے اچھا پاس کوئی نہیں پہنچے. میرے ساتھ آتے ہی نہ گاڑی والے نے کوئی بات کی ہے، نہ ہی ٹریفک والے نے بات کی ہے. گاڑی والے نے اتنا کہا ہے، آگے لڑکا تھا 23-24 سال کا، کہتا ہے جی میرا تو بمپر ٹوٹ گیا ہے، تو میں تو گاڑی کرائے پہ لے کے جاتا ہوں کمپنی کے ساتھ. اس نے مجھے نہیں پوچھا بھائی یا بھائی جان آپ کا ہاں کیا حال، آپ کو چوٹ کتنی مجھے نہیں لگی پوچھا، ہے؟ بالکل بھی نہیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور نوجوان تھا کوئی 30-32 سال کا. انہوں نے کہا جی میں پیسنجر ہوں اور میں ان کے ساتھ فیض آباد تک جا رہا تھا.